एक बूढ़ा राजा जो अब और राज्य नहीं चला पा रहे थे, उनकी एक जिद्दी राजकुमारी थी जिसने अपनी शादी के लिए एक शर्त रखी थी। एक बुद्धिमान चरवाहे ने उस राजकुमारी की जिद को चुनौती दी। क्या चरवाहा राजकुमारी की शर्त को पूरा कर पाएगा या उसे भी पिछले असफल लोगों की तरह मार दिया जाएगा? किस्मत गरीब या राजकुमार में कोई फर्क नहीं करती। हमारी कहानी बहुत साल पहले एक दूर के राज्य से शुरू होती है जो ऊंचे पहाड़ों और घने जंगलों से घिरा हुआ था। उस राज्य में एक ज्ञानी राजा रहते थे। इस राजा की एक सुंदर और बुद्धिमान बेटी थी। उसकी आंखें तेज बुद्धि और दुर्लभ विवेक से चमकती थीं। यह राजकुमारी केवल सुंदर नहीं थी, बल्कि वह राज्य के सबसे ज्ञानी लोगों को भी चुनौती दे सकती थी। साल बीतते गए और राजकुमारी शादी की उम्र तक पहुंच गई। राजा को अपने कंधों पर जिम्मेदारी का बोझ महसूस होने लगा। एक धूप वाली सुबह राजा ने अपनी बेटी को सिंहासन कक्ष में बुलाया और प्यार से कहा, मेरी प्यारी बेटी, मेरी आंखों की रोशनी, तुम शादी की उम्र तक पहुंच गई हो और मैं तुम्हें तुम्हारे योग्य एक पति के साथ खुश देखना चाहता हूं। कई राजकुमार और रईस हैं जो तुमसे शादी करने के इच्छुक हैं। उनमें से किसी एक को चुनने के बारे में तुम्हारा क्या विचार है? राजकुमारी ने अपने पिता की ओर देखा और कहा, प्यारे पिता, मैं जानती हूं कि आप मेरी खुशी के लिए कितने चिंतित हैं, लेकिन मुझे जवाब देने से पहले 3 दिन सोचने दीजिए। राजा तुरंत मान गए क्योंकि वह अपनी बेटी की शादी करने के लिए बहुत उत्सुक थे। राजकुमारी भ्रमित होकर बैठी रही। उसे पता नहीं था कि वह क्या करे। वह राजकुमारों या राजाओं में से किसी सामान्य व्यक्ति को नहीं चाहती थी, बल्कि वह एक ऐसे व्यक्ति को चाहती थी जो उसकी बुद्धिमत्ता और विवेक के बराबर हो। निर्धारित समय बीत जाने के बाद राजा राजकुमारी के पास आए और उससे उसके फैसले के बारे में पूछा। राजकुमारी ने कहा, पिताजी, मैं केवल उसी व्यक्ति से शादी करूंगी जो मुझे बुद्धि में हरा सके। इसलिए मैंने फैसला किया है कि जो मुझसे एक ऐसी पहेली पूछेगा जिसे मैं नहीं जानती, वही मेरा जीवन साथी होगा, और जो कोई कठिन पहेली नहीं पूछ पाएगा उसे तुरंत मार दिया जाएगा। राजा ने इस विषय पर बहुत सोचा, लेकिन आखिर में वह उसकी विनती पर राजी हो गए। उन्होंने राज्य में घोषणा की कि जो कोई भी राजकुमारी से एक ऐसी पहेली पूछेगा जिसे वह नहीं जानती, वह उसका पति होगा, और अगर कोई ऐसी पहेली पूछता है जिसे राजकुमारी जानती है तो उसे तुरंत मार दिया जाएगा। पूरे देश से राजकुमार और मंत्री राजकुमारी से पहेलियां पूछने के लिए आए, लेकिन वह सभी पहेलियों को हल करने में सक्षम थी। इसलिए जो भी उसके पास आए थे उन सभी को मार दिया गया था। राज्य के पास के एक गांव में एक चरवाहा अपनी मां के साथ रहता था। यह चरवाहा बहुत बुद्धिमान था और उसने राजकुमारी और उसकी शर्त के बारे में सुना था। उसने राजकुमारी का चुना हुआ दूल्हा बनने और एक ऐसी पहेली पूछने की इच्छा की जिसे राजकुमारी नहीं जानेगी। वह अपनी मां के पास गया और उससे राज्य की यात्रा के लिए खाना तैयार करने के लिए कहा। जब उसकी मां ने कारण पूछा तो उसने उसे राजकुमारी से पहेली पूछने के अपने इरादे के बारे में बताया ताकि वह उससे शादी कर सके। उसकी मां ने उसे चिंता से कहा, तुम कितने मूर्ख हो, तुम कैसे कुछ ऐसा करने में सफल होगे जिसमें बड़े लोग भी असफल रहे हैं। मेरे साथ रहो मेरे बेटे, और उस राजकुमारी को भूल जाओ। उसके बेटे ने उसकी ओर देखा और कहा, चिंता मत करो मां, मैं राजकुमारी से शादी करूंगा, बस खाना और पानी तैयार करो, मैं गधे को तैयार कर रहा हूं। मां को अपने बेटे के लिए बहुत दुख हुआ क्योंकि वह उससे बहुत प्यार करती थी, लेकिन उन्होंने सोचा कि राजा के हाथों मारे जाने से बेहतर है कि उनका बेटा रास्ते में मर जाए। इसलिए उन्होंने उसके लिए तैयार की गई रोटी में जहर मिला दिया। मां ने अपने बेटे को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह जाने पर अड़ा रहा। वह रोने लगी और उसके लिए खाना लेकर आई। वह निश्चित थी कि वह अब कभी उसके पास वापस नहीं आएगा। भले ही वह रोटी न खाए, फिर भी वह अपने मिशन में सफल नहीं होगा। चरवाहा अपने गधे पर चढ़ गया, अपना धनुष लिया, अपनी मां को विदा कहा और रास्ते पर निकल पड़ा। वह उस पहेली के बारे में सोचने लगा जिसे वह राजकुमारी से पूछेगा। रास्ते में उसे बहुत भूख लगी, इसीलिए वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया और रोटी खाने लगा। अचानक एक जंगली खरगोश दिखाई दिया। उसने अपना धनुष लिया और उस खरगोश पर निशाना लगाया, लेकिन वह उसे मार नहीं सका, बल्कि उसने दूसरे खरगोश को मार दिया। तब उसने मन ही मन कहा, अब मेरे पास मेरी पहेली का एक हिस्सा है, और वह है जो देखा उसे फेंका है और जिसे नहीं देखा उसे मारा है।
बाद में उसने पाया कि उसने एक गर्भवती खरगोश का शिकार किया था। उसने उसका पेट चीरकर छोटे खरगोशों को निकाला और उन्हें खा लिया। जब वह खा रहा था तब उसके गधे ने उसकी मां द्वारा बनाई गई जहरीली रोटी खा ली। गधा तुरंत मर गया। तब उसे समझ आया कि उसकी मां ने खाने में जहर मिलाया था ताकि वह मर जाए और राजा उसे न मारे। चरवाहे ने कहा, अल्लाह तुम्हें माफ करे मां। इसके बाद 3 कौवे आए और मरे हुए गधे को खाने लगे और तुरंत मर गए। चरवाहे ने कहा, यहां पहेली पूरी हुई। मेरी मां ने गधे को मारा और गधे ने 3 को मारा। फिर उसने अपनी यात्रा राज्य की ओर जारी रखी। उसके चेहरे पर खुशी का निशान था। वह उस राजकुमारी का सपना देखने लगा जिससे वह जल्द ही शादी करेगा। आखिरकार वह राज्य में पहुंचा। थका हुआ वह एक सराय में गया और खाना और पानी मांगा। सराय के मालिक ने उससे कहा, हे युवक, तुम इस शहर के अजनबी लगते हो। चरवाहे ने जवाब दिया कि वह अगले दिन महल में जाएगा और राजकुमारी से एक ऐसी पहेली पूछेगा जिसे वह नहीं जानेगी और उसे शादी करेगा। उस आदमी ने उसका मजाक उड़ाया और हंसते हुए कहा, अल्लाह तुम पर रहम करे मेरे बेटे, और उसे यात्रा की थकान से आराम करने के लिए एक कमरा देकर चला गया। अगले दिन चरवाहा महल की ओर सराय से निकला। सराय के मालिक ने उसे यह बताकर विदा किया कि क्या होने वाला है। जब चरवाहा महल पहुंचा तो वह राजा से मिलना चाहता था, लेकिन प्रहरियों ने उससे कहा कि वे भिखारियों को स्वीकार नहीं करते क्योंकि उसकी शक्ल उसकी अत्यधिक गरीबी का संकेत दे रही थी। चरवाहे ने उनसे कहा कि वह राजा से मिलना चाहता है ताकि वह राजकुमारी से एक ऐसी पहेली कह सके जिसे वह हल नहीं कर सकती। एक प्रहरी तुरंत राजा के पास गया और उन्हें इस मामले के बारे में बताया। राजा चरवाहे के अनुरोध पर हैरान थे, लेकिन वह उसके अनुरोध को अस्वीकार नहीं कर सके क्योंकि यह मामला केवल राजकुमारों और रईसों तक ही सीमित नहीं था, बल्कि राज्य के सभी लोगों के लिए था। राजा ने उसे स्वीकार किया और दया और करुणा के साथ उसे इस मामले से रोकने की कोशिश की, लेकिन चरवाहे ने अपने अनुरोध पर जोर देते हुए कहा, मैं राजकुमारी से एक पहेली कहूंगा। अगर वह इसका हल कर देती है तो मुझे मार दीजिए और मुझे इसका पछतावा नहीं होगा। जिस जीवन को मैं जीता हूं उसका कोई मूल्य नहीं है, लेकिन अगर राजकुमारी जवाब नहीं जानती तो मैं उससे शादी करूंगा। राजा ने कुछ देर सोचा, लेकिन आखिर में मान गए। उन्होंने राजकुमारी को बुलाने के लिए प्रहरी भेजे। जब राजकुमारी ने अपनी नौकरानी से चरवाहे के अनुरोध के बारे में सुना तो उसने उसे देखने से पहले ही हंसकर मजाक उड़ाया। उसने अपने सबसे अच्छे कपड़े पहने और राजा के सामने खड़ी हो गई। जब चरवाहे ने उसे देखा तो वह उसकी सुंदरता और आकर्षण से मोहित हो गया। राजा ने चरवाहे से कहा, हे चरवाहे, राजकुमारी से अपनी पहेली कहो और दुनिया को विदा कहो। चरवाहे ने राजकुमारी को सलाम किया और कहा, जिसे देखा उसे फेंका, जिसे नहीं देखा उसे मारा। फिर मैंने उस नवजात को खाया जो जन्मा नहीं और बढ़ा नहीं। मेरी मां ने एक गधे को मारा और गधे ने 3 को मारा। राजकुमारी इस कठिन पहेली को सुनकर हैरान हो गई, जिसे उसने पहले कभी नहीं सुना था। वह बहुत देर तक सोचती रही। आखिरकार उसने मन ही मन कहा, मैं कितना भी सोचूं, मुझे जवाब नहीं मिलेगा। लगता है यह चरवाहा बहुत बुद्धिमान है। मैं उसे किसी और तरकीब से हराने की कोशिश करूंगी। उसने अपने पिता से समाधान के लिए 3 दिन का समय मांगा। फिर उसने चरवाहे से समय खत्म होने तक महल के एक कमरे में रहने के लिए कहा। पहली रात राजकुमारी ने अपनी सबसे खूबसूरत नौकरानी को चरवाहे के पास भेजा और उससे कहा कि वह उससे बात करके पहेली का रहस्य जाने। नौकरानी चरवाहे के कमरे में गई और मीठी बातों से उससे बात करना शुरू कर दिया और उसकी बुद्धिमत्ता की तारीफ करने लगी। लेकिन चरवाहे को समझ आ गया कि यह नौकरानी क्या करना चाहती है, इसलिए उसने उससे बात करना जारी रखा, लेकिन पहेली का रहस्य उजागर नहीं किया। सुबह नौकरानी खाली हाथ राजकुमारी के पास वापस आई और उसे जो हुआ वह बताया। राजकुमारी ने कहा, यह चरवाहा कोई साधारण इंसान नहीं है। दूसरे दिन राजकुमारी ने एक और नौकरानी को दोबारा कोशिश करने के लिए भेजा, लेकिन वही हुआ जो पहली नौकरानी के साथ हुआ था। तीसरी रात राजकुमारी ने खुद जाकर इस चरवाहे के साथ कोशिश करने का फैसला किया। चरवाहे ने उससे कहा कि वह उसे सुबह रहस्य बताएगा, लेकिन जब वह उठा तो 3 दिन बीत चुके थे। चरवाहे ने राजकुमारी से कहा, मेरे पास अपना रहस्य उजागर करने का कोई कारण नहीं है। तब राजा ने कहा, ठीक है मेरी बेटी, चरवाहा जीत गया है,
और तुम्हें उससे शादी करनी होगी। राजकुमारी ने राजा की बात का विरोध करते हुए कहा कि वह एक साधारण चरवाहे से शादी करने के लिए तैयार नहीं है जब तक कि वह 3 काम न कर सके, और अगर वह ऐसा नहीं कर सका तो उसे तुरंत मार दिया जाएगा। चरवाहे ने उससे पूछा कि वे काम क्या हैं। राजकुमारी ने कहा, सबसे पहले तुम्हें 100 जंगली खरगोशों को मैदान में ले जाना होगा और उन्हें पूरे दिन चराना होगा। सूर्यास्त के समय तुम्हें 3 दिनों के लिए एक भी खरगोश खोए बिना महल में वापस आना होगा। फिर तुम्हें 100 रोटियों के साथ एक कमरे में बंद किया जाएगा और तुम्हें उन्हें एक दिन में खाना होगा। और आखिरी काम यह है कि तुम्हें एक रात में गेहूं और जौ के एक बड़े ढेर को अलग करना होगा। फिर राजकुमारी घूम गई और कहा, और अंत में तुम्हें एक अविश्वसनीय कहानी। चरवाहा दुखी होकर महल से बाहर चला गया। उस पहेली के बारे में सोचने लगा जो उसके किसी काम नहीं आई। जब वह दुखी और चिंतित होकर बैठा इस बारे में सोच रहा था, तब एक जादूगरनी बूढ़ी औरत उसके सामने प्रकट हुई और बोली, क्या हुआ है युवक? चरवाहे ने लंबी सांस ली और उसे सारी कहानी बता दी। बूढ़ी औरत ने उससे कहा, तुमने राजकुमारी की शर्त पूरी कर ली है और उसे तुमसे शादी करनी चाहिए। मैं तुम्हें उसकी मांगों को पूरा करने में मदद करूंगी। यह जादू की बांसुरी लो और खरगोशों को मैदान में ले जाओ जैसा कि राजकुमारी ने तुमसे कहा है, और चिंता मत करो कि वे भाग जाएंगे। सूर्यास्त के समय तुम्हें बस इस बांसुरी को बजाना होगा और सारे खरगोश जहां भी होंगे दौड़कर वापस आ जाएंगे। सुबह चरवाहा खरगोशों को लेकर मैदान में गया। जब सूरज डूबा तो उसने बांसुरी बजाई और वे सब तुरंत वापस आ गए और उसके पीछे पीछे महल में चले गए। महल में हर कोई चरवाहे के वापस आने पर हैरान था। उन्होंने उससे पूछा, तुमने यह कैसे किया? लेकिन चरवाहे ने अपना रहस्य छिपाए रखा और किसी को कुछ नहीं बताया। अगले दिन राजा ने एक नौकर को भेजा चरवाहे से कम एक खरगोश लाने के लिए। नौकर ने चरवाहे के साथ मोल भाव करना शुरू कर दिया। जब तक चरवाहे ने उसे उसकी उंगली में मौजूद अंगूठी से तुरंत पहचान नहीं लिया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वेश बदलकर आए राजा ने उससे पूछा, तुम इस खरगोश के लिए क्या कीमत चाहते हो? चरवाहे ने कहा, मैं पैसे या सोना नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे पैरों से जूते उतारो, उन्हें पानी से धो और मेरे पैरों को चुंबन करो। यह सुनकर राजा को बहुत अपमानित महसूस हुआ। राजा कैसे एक चरवाहे के पैरों को चुंबन कर सकते हैं और उन्हें पानी से धो सकते हैं? लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि राजकुमारी की शादी चरवाहे से न होना कुछ कष्ट और अपमान के लायक है। उन्होंने मन ही मन कहा, वैसे भी कोई नहीं जानेगा कि मैंने यह किया है। और सचमुच उन्होंने चरवाहे के जूते उतारे, उसके पैरों को चुंबन किया और फिर उन्हें पानी से धोया। चरवाहे ने राजा को खरगोश दिया और मन ही मन हंसा। लेकिन जब राजा यह सोचकर महल वापस जा रहे थे कि उन्होंने इस चरवाहे को हरा दिया है, तो चरवाहे ने बांसुरी बजाई। खरगोश राजा के हाथ से कूदकर चरवाहे की ओर दौड़ गया। राजा चरवाहे से हारकर अपने महल लौट गए और जो हुआ वह किसी को कुछ नहीं बताया। 3 दिन बाद राजा ने चरवाहे से कहा, ठीक है, तुमने पहला काम पूरा कर लिया है। अब हम तुम्हें एक कमरे में 100 रोटियों के साथ बंद कर देंगे ताकि तुम उन्हें एक दिन में खा सको। चरवाहा दुखी और चिंतित होकर कमरे में चला गया। उसे पता नहीं था कि वह क्या करे। जादूगरनी फिर से प्रकट हुई और उसे कहा, चिंता मत करो चरवाहे, तुम्हें बस बांसुरी बजानी है और पक्षी रात में आकर सारी रोटियां खा जाएंगे। रात में चरवाहे ने बांसुरी बजाई और कई पक्षी खिड़की से अंदर आए और एक भी टुकड़ा छोड़े बिना सारी रोटियां खा गए। सुबह हर कोई चरवाहे के दूसरे काम को पूरा करने पर हैरान था। उन्हें नहीं पता था कि यह कैसे हुआ। तब राजा ने चरवाहे को गेहूं और जौ के एक बड़े ढेर के साथ बंद करने का आदेश दिया। उन्होंने सोचा कि इस बार वह चरवाहे को हरा पाएंगे। उन्होंने उससे कहा, हम सुबह देखेंगे कि तुम एक रात में इन अनाजों को एक दूसरे से कैसे अलग कर सकते हो। चरवाहा बैठकर सोचने लगा कि वह क्या करे। अचानक जादूगरनी फिर से उसके सामने खड़ी हो गई और बोली, हे चरवाहे, दुखी मत हो और चिंता मत करो। बांसुरी बजाओ और शांति से सो जाओ। बाद में चींटियां आकर गेहूं के दानों को जौ से अलग कर देंगी। और सचमुच जब चरवाहा सुबह उठा तो उसने कमरे में 2 ढेर देखे। इस तरह चरवाहे ने अपना आखिरी काम सफलतापूर्वक पूरा कर लिया। जब चरवाहा बड़ा होकर राजा और राजकुमारी से मिला तो राजकुमारी ने उससे कहा,
तुमने मेरी मांगी हुई हर चीज की है, लेकिन तुम कहानी भूल गए हो। तुम्हें हमें एक अविश्वसनीय कहानी सुनानी होगी। चरवाहे ने राजा की ओर देखा और कहा, मेरे पास एक कहानी है जिसे अगर मैं कहूं तो कोई विश्वास नहीं करेगा। राजा ने चरवाहे की ओर अजीब तरह से देखा और कहा, हमें अपनी अविश्वसनीय कहानी बताओ। लेकिन चरवाहे ने पहले राजा के कान में कहानी फुसफुसाने का फैसला किया और फिर उसे उपस्थित लोगों को बताने का। राजा मान गए और चरवाहा उनके पास आया और फुसफुसाकर कहा, क्या राजकुमारी और उपस्थित लोग यह विश्वास करेंगे कि हे मेरे प्रभु, आपने मेरे पैरों को चुंबन किया है और उन्हें पानी से धोया है? जब चरवाहे ने राजा की बात सुनी तो वह गुस्से में खड़े हो गए और जोर से बोले, सच में यह एक अविश्वसनीय कहानी है। राजकुमारी ने विरोध करते हुए कहा, हम पहले कहानी सुनना चाहते हैं। राजा ने कहा, उसके पास सचमुच एक अविश्वसनीय कहानी है और उसने सभी शर्तें पूरी कर ली हैं। अगर तुम उससे शादी नहीं करती हो तो मैं तुम्हें तुरंत मार दूंगा। जब राजकुमारी ने देखा कि राजा जो कह रहे हैं उसमें वह गंभीर हैं, तो वह चरवाहे से शादी करने के लिए मान गई। मन ही मन वह जानती थी कि चरवाहे ने न केवल उसे बुद्धि में हराया है, बल्कि राजा को भी हराया है। शादी के दिन राजा राजकुमारी के पास आए और बोले, चरवाहा बुद्धिमान और दयालु दिल का है और तुम उसके साथ बहुत खुश रहोगी। राजकुमारी, जिसने कमरे में सभी को विदा कर दिया था, बोली, पिताजी, क्या आप मुझे वह अविश्वसनीय कहानी नहीं बताना चाहते हैं? मैं अभी भी इसके बारे में सोच रही हूं। राजा ने चारों ओर देखा, राजकुमारी के पास आए और उसे फुसफुसाकर बताया कि चरवाहे के साथ क्या हुआ था और कैसे उन्होंने उसके पैरों को चुंबन किया था और धोया था। कहानी सुनकर राजकुमारी जोर से हंसी और राजा से बोली, वह सचमुच एक बुद्धिमान आदमी है। जब चरवाहा शादी के कपड़े तैयार कर रहा था, तब जादूगरनी उसके पास आई और बोली, शादी की बधाई हो, तुम इसके योग्य हो हे दयालु, लेकिन मुझे मेरी बांसुरी वापस दे दो। उसने उसे बांसुरी वापस दे दी और धन्यवाद कहा। जादूगरनी आंखों के झपकते ही उसके सामने से गायब हो गई। चरवाहे ने कुछ देर सोचा और कहा, मैं अपनी मां की उपस्थिति के बिना शादी नहीं करूंगा। उसने तुरंत उसे लाने की व्यवस्था की। राजा ने सैनिकों को एक शानदार रथ के साथ उसकी मां को लाने के लिए भेजा। जब वे उसके पास पहुंचे तो उन्होंने उससे राजा से मिलने के लिए महल में आने के लिए कहा। उसके चेहरे पर उदासी थी और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने सोचा था कि उसका बेटा राजकुमारी की शर्तों को पूरा करने की कोशिश में मारा गया है। जब वह महल के छत पर पहुंची तो उसने अपने बेटे को देखा। उसने उसे सारी कहानी बताई। वह जमीन पर गिरकर बोली, मुझे माफ कर दो मेरे बेटे, लेकिन मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मैं तुम्हें महल के गेट पर लटकते हुए नहीं देखना चाहती थी। चरवाहे ने उसे गले लगाया और कहा, आज से तुम मेरे साथ यहां महल में रहोगी। महल में सभी की उपस्थिति में उत्सव मनाया गया। वे उस दयालु चरवाहे और राजकुमारी की शादी से खुश थे, जो इतनी परेशानियों के बाद उसके योग्य था।